माय डियर फ्रेंड, आपके आगे बेंजीन है और फिर साइक्लोहेक्सेन है। हमको पता है बेंजीन का हाइड्रोजनेशन से साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होता है। एक का फॉर्मूला C6H6, एक का फॉर्मूला C6H12 है। यानी बेंजीन जिसका फॉर्मूला C6H6 है, इसके साथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन या फिर 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन आटम ऐड होके 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेन फॉर्म करता है। ये जो कंसेप्ट है, इसको लेके रेजोनेंस का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरह से हम समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप देखिए कि वही साइक्लोहेक्सेन हमको भी साइक्लोहेक्सिन से मिल सकता है और साइक्लोहेक्सिन में एक ही डबल बॉन्ड होता है जिसके साथ 1 मोल का हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन और इसके साथ हमको मिलेगा 28.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। साइक्लोहेक्सिन का हाइड्रोजनेशन से जितना एनर्जी रिलीज होता है वो होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यानी साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के साथ 1 मोल का हाइड्रोजन ऐड होता है तो 28.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन। लेकिन इंटरेस्टिंग अब आएगा कि अगर बेंजीन जिसका फॉर्मूला C6H6 है, अगर बेंजीन का एग्जैक्ट फॉर्मूला ऐसा 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होने से होता तो ये साइक्लोहेक्सिन का कंपैरिजन से, अगर साइक्लोहेक्सिन में एक डबल बॉन्ड है तो बेंजीन में अगर ऐसा 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता तो ये 3 मोल का हाइड्रोजन ऐड करता और हमको वही C6H12 यानी साइक्लोहेक्सेन मिलता और कितना एनर्जी रिलीज होता। इसका मतलब अगर एक डबल बॉन्ड जो साइक्लोहेक्सिन में है, एक डबल बॉन्ड के लिए अगर 28.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होता है, 3 डबल बॉन्ड जो बेंजीन में है इसके लिए हमको मिलना चाहिए 28.6 इंटू 3 यानी 85.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी हमको बेंजीन का हाइड्रोजनेशन से मिलना चाहिए। लेकिन ट्रूली ये होता नहीं है। होता क्या है माय डियर फ्रेंड? होता ये है, बेंजीन का फॉर्मूला जो भी हो, ट्रूली जो इसका फॉर्मूला है, ट्रू बेंजीन जो केमिकल है उसका हाइड्रोजनेशन से वो 3 मोल का हाइड्रोजन लेता है। ये 3 मोल का हाइड्रोजन ऐड करने के बाद माय डियर फ्रेंड ये ओनली 49 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है। साइक्लोहेक्सेन तो फॉर्म करता है, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो C6H6 का फॉर्मूला ये है और इसके साथ 3 मोल का हाइड्रोजन ऐड होगा, साइक्लोहेक्सिन का कंपैरिजन से इसको अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमको 28.6 इंटू 3 85.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलना चाहिए था। लेकिन ये होता नहीं है। जो ट्रू बेंजीन होता है उसका हाइड्रोजनेशन से हमको 49.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलता है। तो अगर हम ये 85.8 किलो कैलोरी पर मोल को कंपेयर करेंगे 49.8 किलो कैलोरी पर मोल, अगर 85.8 और 49.8 किलो कैलोरी पर मोल को कंपैरिजन करेंगे, ये डिफरेंस देता है 36 किलो कैलोरी पर मोल, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड? अब ये बात क्लियर होता है कि जब केकुल्स स्ट्रक्चर खुद को रीअरेंज कर लेता है, यानी जिस फेनोमेनन को हम रेजोनेंस बोलते हैं, आगे जाके थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करेंगे। केकुल्स स्ट्रक्चर जब रेजोनेंस करता है यानी इसका पाई बॉन्ड को जब रीअरेंज कर लेता है तो वो बन जाता है ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसका मतलब जब केकुल्स ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देता है 36.0 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज कर देता है। इसका मतलब
ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का एनर्जी केकुल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन से कम है। जिस मॉलिक्यूल का एनर्जी कम है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज मोर स्टेबल देन केकुल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेजोनेंस में एनर्जी रिलीज होता है, जितना एनर्जी रिलीज होता है इधर उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, 36.0 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है, उसको पहले से ही हम डिस्कशन कर चुके हैं। कैसे कि जब केकुल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है, जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है बेंजीन का, उसको अगर हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे साइक्लोहेक्सिन के साथ, जैसे हम कंपेयर कर रहे थे कि केकुल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं साइक्लोहेक्सिन को कंपेयर करके, हमको मिल रहा है थ्योरेटिकली हमको मिल रहा है कि ये हमको 85.8 किलो कैलोरी पर मोल देना चाहिए। लेकिन इन ट्रू प्रैक्टिस ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी जो असल में जो ट्रू फैक्ट में केमिकल होता है बेंजीन, जो ट्रूली जो बेंजीन होता है उसको अगर हम हाइड्रोजनेशन करके देखेंगे साइक्लोहेक्सेन तो देगा, लेकिन वास्तव में 49.8 किलो कैलोरी पर मोल वो रिलीज करेगा। इसलिए इसको लिखा हुआ है, एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है। ये भी याद रखना चाहिए कि जिस कंपाउंड का जितना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा उसका स्टेबिलिटी उतना कम होगा। इधर ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आ रहा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो रेजोनेंस में होता क्या है, जो रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इसके लिए कुछ एनर्जी रिलीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस के कारण सिस्टम स्टेबल हो जाता है, उसका जो क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर से। होता क्या है, कुछ मॉलिक्यूल का हम ट्रू स्ट्रक्चर लिख नहीं पाते हैं, इसलिए हम सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर जो इसके लिए हो सकता है उसको हम लिखते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर हम लिखते हैं इसके लिए एक्चुअली उसका स्टेबिलिटी से जो ट्रू स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हम लिख नहीं पाते हैं, उसका स्टेबिलिटी एक्चुअली और भी ज़्यादा होता है, यानी एनर्जी कम होता है। चलिए इसको थोड़ा रेजोनेंस को और करीब से समझते हैं। इसका मतलब ये है, जो लेफ्ट साइड में हम बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखे हैं केकुल्स फार्मूला, उसका जो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स है, कोई फिक्स्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होके नहीं रहते हैं, वो खुद को रीअरेंज करके दूसरा स्ट्रक्चर जो है मिडिल वाला स्ट्रक्चर वैसे रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज होके ये प्रूव करते हैं, अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे जिधर हम रेजोनेंस हाइब्रिड लिखे हैं, इसका मतलब ये रेजोनेंस हाइब्रिड हमको क्या इंडिकेट करता है कि बेंजीन में कोई पर्टिकुलर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऐसे अल्टरनेटिव करके नहीं है, वो ऐसे खुद को अरेंज किए हैं कि हर एक डबल बॉन्ड हर एक कार्बन के पास मिक्स्ड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ऐसे केस में जब कोई मॉलिक्यूल के लिए हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं लिख पाते हैं जो वो मॉलिक्यूल का हर एक केमिकल फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उस केस में हम मल्टीपल स्ट्रक्चर लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले जो दो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता नहीं है, जो ट्रू स्ट्रक्चर है वो वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके बीच में कहीं होता है, जिसको हम लिख लेते हैं तो ऐसा, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये फेनोमेन जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, और ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। इसलिए हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कि व्हेनेवर it is impossible to write a particular structure for a molecule that can explain all the known properties of the molecule, then we write multiple closely structures which are called resonating structures, and the true structure lies somewhere between them, that is called the true structure of benzene.
This phenomenon is called resonance, and the resultant of resonating structure are called the resonance hybrid. Okay, thank you so much.